ये छिल के तैयार हो गया था। ये नलकी लगी हुई है बांस की, इसके द्वारा नीरा आता है। जब हम छील देते हैं फिर ये मिट्टी का घड़ा होता है, फिर इसको हम इस टाइप से लगा देते हैं। इसमें बूंद बूंद करके नीरा इकट्ठा होता है, खजूर का जूस। और सुबह को हम जो है इसको 5-6 बजे उतार के और भट्टी पे गुड़ बनाने के लिए रख देते हैं। मेरे साथ पूर्णधनु के सदस्य अशोक कुमार गौतम जी हैं और ये मेरे साथ पिछले 7-8 साल से जुड़े हुए हैं और हम लोग मिल करके मिलावट के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं खजूर का पेड़ है। अगर आप मेरे से पूछें तो आज कुदरत में बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल प्राकृतिक या नैसर्गिक हैं। जैसे कि खजूर, ये प्राकृतिक है, अभी इसका जेनेटिक मॉडिफाई नहीं हुआ है, अभी ये हाइब्रिड नहीं है। अभी जैसे बेल जो खाने वाला, जो शिव जी को हम चढ़ाते हैं, तो बहुत गिने चुने चीज़ें हैं। तो गन्ने का जो गुड़ है वो क्या है, वो हाइब्रिड हो गया है, जेनेटिक मॉडिफाई हो गया है और हमने उस पर काफ़ी अध्ययन किया है। उसमें बहुत तरह के केमिकल्स और बहुत ऐसी चीज़ें, उनको रसायन दिए जा रहे हैं उनकी, ताकि उनका ग्रोथ तेज़ी से हो। तो उसका गुड़ जो हमने देखा है, गुड़ नुकसान करना लगा है। तो मैं लोगों को अपील यही करता हूँ कि गन्ने का जो है गुड़, आज की तारीख में जो गन्ना जिस तरह का आ रहा है उससे ज़्यादा एडवांटेज आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये जो खजूर का है ये अभी भी बचा हुआ है, तो बचा हुआ है, अभी 2025 चल रहा है। तो आप लोगों को हम उसी के सिलसिले में बता रहे हैं। ये मेरे साथ अशोक भाई जी हैं और मैं इनसे पूछूंगा कि आप किस प्रकार इस खजूर के गुड़ को बनाते हैं और कितने समय से जुड़े हुए हैं खजूर पे, या कितने समय से काम कर रहे हैं। मैं जो है इस काम से लगभग 35 साल से जुड़ा हूँ और इसमें मेरे पूर्वजों ने भी काम किया है। लगातार तीसरी पीढ़ी इसमें काम कर रही है। पहले जब तीसरी पीढ़ी में जैसे टेक्निक से काम होता था, क्या आज भी वही टेक्निक है? टेक्निकल वही है आज भी। उसी तरीके से पेड़ छीला जाता है, हाँ। उसी तरीके से पेड़ लगाया जाता है, नीरा भी उसी तरीके से आता है, गुड़ भी उसी तरीके से बनाया जाता है। 50 वर्षों पहले बंगाल साइड के कुछ लोग यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पे ये खजूर के पेड़ वृक्ष देखे और उन्होंने सोचा कि यार यहाँ पर बेरोजगारी भी है, क्यों ना इन पेड़ों से कुछ धंधा किया जाए और इन लोगों को रोजगार दिया जाए। क्योंकि बांग्लादेश में इससे पहले से ये काम होता है। हाँ, पश्चिम बंगाल में तो जबरदस्त काम होता है, वहाँ का पेड़ भी थोड़ा अलग है। लेकिन मैंने एक दिन पेपर में पढ़ा था, वहाँ भी मिलावट शुरू हो गई है। अच्छा। वहाँ के ही एक व्यक्ति ने मतलब एक पेपर में दिया था कि मैं भी इतने सालों से जुड़ा हूँ, लेकिन अब इसमें जो है कुछ बदलाव आ गया है, जिससे कि लोग बाग वहाँ के इसे कम पकड़ कर रहे हैं। किस प्रकार की मिलावट की जाती है इसमें? मिलावट के बारे में मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जैसे मान लो हर आदमी पैसे की तरफ भाग रहा है। बिल्कुल। तो सोचते होंगे क्या कि थोड़ा इसमें जो है चीनी का अंश मिला दिया जाए, जिससे कि चीनी जो है हमारी 40-45 रुपये किलो है। बिल्कुल। तो कुछ कमाने के लिए शायद कुछ करते हों। अच्छा अच्छा अच्छा। जब पहले कभी इतना आबादी भी नहीं थी, शहर भी बहुत छोटे थे, लोगों पर पैसा भी नहीं था, तो थोड़ा बहुत आदमी काम करते थे। जब उन्होंने सिखाया तो अपना नीरा बैंगी बना लेते, बैंगी बना के और गर्मियों में घड़ा टांग लेते थे, एक आगे एक पीछे। और जंगलों में जो किसान लोग काम करते थे उन्हें एक गिलास पिला दिया, उनसे थोड़ा कुछ ले लिया, गेहूँ ले लिए, धान ले लिए। इस टाइप से पहले ये काम जुड़ा था। अब हमें अशोक भाई बताएंगे कि हम किस तरीके से
इस रस को पहले हम रस को निकालते हैं। इसका जो रस होता है पहले हम थोड़ा सा छीलते हैं, खजूर के पेड़ से प्रार्थना करते हैं, फिर छीलते हैं, फिर उसको हम थोड़ा छील के एक गिट्टी लगाते हैं और उसमें से रस टपकता है जैसे अमृत है। तो ये सब अशोक भाई जी दिखाएंगे। चलिए। हम लोग यहाँ अपने छोटे से कोल्हू पर आ गए हैं। ये साल में 4 महीने बनता है जी, नवंबर से लेके और फरवरी के लास्ट तक। गर्मियों में ना बनाने का कारण क्या है? गर्मी में ना बनाने का मेन कारण यह है कि गर्मी में एक तो नीरे की जो क्वालिटी है वो गर्मी की वजह से गुड़ लायक नहीं रहती। हाँ। दूसरी बात यह है कि नीरा हमारा पीने के काम आता है। अच्छा, गर्मियों में दूसरा है, गर्मियों में गुड़ बनता नहीं है, हाँ। पिघलता रहता है हाँ ये। जी। गुड़ बनाने की क्वालिटी जो है बहुत बेकार हो तो जाती ठीक है, फिर आइए आप बताइए हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं। है। ये धान की पुराल है, ये इसमें इधर की तरफ से डालते हैं। ये जो हमारा एक गड्ढा बना हुआ है, ये भट्टी जलाने में सहायक होता है, ये एयर देता है, इसको हवा देता है। ये नाल इतनी ऊंची क्यों है, क्यों बनाई है इतनी? मिट्टी से बनाई है आपने? ये इसलिए बनाते हैं, जितनी ऊंची होगी हाँ। इतनी हमारी भट्टी में हीट रहेगी। अच्छा अच्छा, हीट रहेगी। हाँ। और दूसरा धुआं ऊपर को दूसरा निकलेगा। धुआं ऊपर जाएगा। अच्छा अच्छा, इसमें ईंधन में पुराली क्यों, लकड़ी क्यों नहीं इस्तेमाल लकड़ी करते? जो नहीं करते क्योंकि लकड़ी की हीट ज्यादा होती है। हमारी कढ़ाई की चादर बहुत पतली होती है, अगर हम उसे डालेंगे तो हमारी कढ़ाई भी जल्दी खत्म हो जाएगी और हमें इसे धीमी आंच से पकाना पड़ता है, इसलिए पुराल जलानी पड़ती है। बिल्कुल, गुड़ जो है धीमी आंच से पकाया जाता है। अगर ज्यादा हम हीट देंगे तो इसके जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिशन है, वो भी डेड हो जाता है। कोई भी चीज हमारे आयुर्वेद में बहुत कम टेम्परेचर पर बताया गया कि मंद मंद आंच पे पकाना है, वो कुछ भी हो चाहे। लोग खजूर को गुड़ में कितने लीटर खजूर का जो रस होता है, नीरा जिसे बोलते हैं, कितना कंज्यूम होता है? ये सर नीरे के ऊपर डिपेंड करता है। नीरे की भी क्वालिटी होती है। जैसे मान लो हम आज पेड़ छील कर लगाएंगे, हाँ, और उसका गुड़ बनाएंगे, तो उसका 8 लीटर नीरे में 1 किलो गुड़ बन जाता है। एक बार जब हम पेड़ को छील देते हैं तो पेड़ 2 या 3 दिन तक टपकता है नीरा। पहले दिन की नीरे की क्वालिटी बढ़िया होगी, अगले दिन की उससे हल्की हो जाएगी और तीसरे दिन की उससे भी हल्की हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि मिठास कम होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गुड़ बन जाता है। कुल मिलाकर के हमको जो हम खजूर से रस लेते हैं उसकी भी एक सीमा है, कि वो सीमा तक ही लिया जाए, और यही नेचर का सिद्धांत भी है। जी जी।
गन्ने का गुड़ अब प्राकृतिक गुड़ नहीं रहा है। हालांकि वो भी औसत में कम नहीं है, लेकिन प्राकृतिक नहीं रहा है, सारा हाइब्रिड हो गया है और उसको कई तरह के यूरिया हो गया या रसायन हो गया, उसके थ्रू उसको ग्रोथ दी जाती है। और फिर जब गुड़ बनाया जाता है तो फिर उसमें कई तरह के केमिकल्स भी पड़ते हैं, उसकी सफाई के लिए, उसके गुड़ की कलरिंग के लिए कलर दिए जाते हैं। सुबह हमने 6:30 बजे इसको रखा था और अब लगभग 11:30 बज रहा है, तो 5 घंटे हो चुके हैं इसको। अभी आधा घंटा और लगेगा इसको, और इसको हम लगातार चलाते रहते हैं ताकि इसमें जो सीरे की मात्रा है वो इसके साथ मिक्स हो और गुड़ जो है, इसका रस जो है वो लगे ना। इस प्रकार ये बनकर तैयार हुआ है। अब आगे की बात करते हैं सेवन विधि। वैसे तो गुड़, कोई भी गुड़ हो, खजूर का या गन्ने का, हम लोग नैसर्गिक तरीके से खाते हैं और बचपन से खाते आ रहे हैं। इसको लेने में आप कई तरीके से ले सकते हैं। एक तो है कि आप न्यूट्रिशन के लिए, यानी कि ऊर्जा, मैं समझता हूँ एनर्जी ड्रिंक सबसे 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 उत्तम है ये। अगर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हो तो इसको किसी भी समय आप 10 से 15 ग्राम इसका इस्तेमाल कीजिए। आपके लंग्स में इन्फेक्शन है, जैसे कि दमे की समस्या है या अस्थमा है या सांस लेने में छोड़ने में तकलीफ हो रहा है, तो रात को 10 ग्राम खजूर का गुड़ रात को पानी में रखना है और सुबह तक ये अपने आप पिघल जाएगा। और उस पानी को सुबह सुबह, जैसे सुबह हम खजूर का रस पीते हैं, उस तरीके से धीमा धीमा बैठ करके पीना है। अस्थमा में यह है थोड़ा सा तुलसी के रस भी मिलाएं इसमें। लगभग मैं कहूँ तो 1 ग्राम तुलसी का रस मिलाएं। 10 बूंद आप ऐसे मान सकते हैं, 10 से 15 बूंद तुलसी के पत्तों का रस। इसके अलावा आप इसको नॉर्मल, हम जैसे चाय पीते हैं, चाय में डाल सकते हैं, दही में डाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम लोग शरबत बनाते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खाना खाने के बाद अगर आपको पेट की समस्या है, गैस की समस्या है या आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में आप जो भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद लगभग 5 ग्राम एक डेली, इतनी मान के चलिए, इतना आपने लेना है। जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो हमारे हम जो खाना खाते हैं, बहुत तरह का खाना खाते हैं, वो हमारे जठर हम बोलते हैं एक हांडी, जैसे हांडी का आकार होता है वैसे ही हमारे स्टमक का आकार होता है। जो आसव और जो अरिष्ट हम लोग जो बनाते हैं उसमें हम ये गुड़ डालते हैं। क्यों डालते हैं? प्रिजर्व के लिए। तो ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं, अगर उसमें हम इतना गुड़ ले लें खाना खाने के बाद, तो जो आपने खाना खाया है उसमें बहुत तरह के न्यूट्रिशन है, वो सब प्रिजर्व रहेंगे। जब प्रिजर्व रहेंगे तो आपके शरीर को वो जबरदस्त तरीके से इंटेक करेंगे, आपकी आंतें उसे एब्जॉर्ब करेंगी और गुड बैक्टीरिया बहुत इंक्रीज होगा। तो ऐसे में खाना खाने के बाद अगर गुड़ लेते हैं तो खाने का जितना भी न्यूट्रिशन है वो सारा हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है और लंबे समय तक प्रिजर्व होता है और हमारा शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है, सुरक्षित रहता है और एक लंबी आयु को, जीवन को जीता है।